संस्थानों में छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी महीने में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए 6 फरवरी तक बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। कोरोना काल में 3 साल से कलाकारों का क्या हाल है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने कला को दिखा करके प्रतिमा को बनाते हैं, उसके बाद आपका अभी रोजगार पे क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा, 3 साल से कोरोना से लॉकडाउन हो जा रहा है, अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है और आप इतना मूर्ति बना रखे हैं, क्या मूर्ति का बिक्री हो रहा है? नहीं सर, मूर्ति तो बनाए हुए हैं, बिक नहीं रहा है, कहाँ के नहीं आ रहा है। सभी स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो कहाँ से है। तो आप इस मूर्ति को क्या करेंगे? अब बिकेगा जो बिकेगा, नहीं तो तोड़ ताड़ देंगे। आप क्या करेंगे? मैंने मिट्टी का सामान सिर्फ मिट्टी में। हाँ, अब नहीं बिकेगा तो तोड़वे न करेंगे। अभी तक आपको कितना मूर्ति बिक चुका है? अभी 10-12 को बिका है, बस 50 को मूर्ति बनाए हैं, 10-12 को बिका है। अभी तक में हम लोग तो सर 6-7 मूर्ति बेच चुके हैं। तो बाकी जो बच जाएगा उसका क्या होगा? उसका क्या करेंगे सर, अब तो साल भर रखने का चीज़ है नहीं कि हम लोग रख सकते हैं, तो परेशानी थोड़ा सा तो मेरे साथ बनेगा ही। अच्छा, आपका परिवार का भरण पोषण जो भी है सब हाँ, इसी से चलता है सर। मेरा तो ये रोजगार है, इसके अलावा तो हम दूसरा कोई रोजगार करते नहीं हैं। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो सर हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा हम लोग के बारे में भी सोचें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सर हम लोग तो बहुत परिस्थिति हम लोग का बहुत गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और सरकार से यही कहेंगे कि कम से कम पूजा का इजाज़त दिया जाए ताकि हम लोग को कुछ राहत हो। कोरोना महामारी के बीच मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का उत्साह कम हो गया है और मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं सरस्वती पूजा का समय सीमित रहने से पटना के इलाकों में मूर्ति कलाकार रंग रोगन और साज सज्जा लगाकर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। कलाकारों की कला में मां सरस्वती की मूर्ति में निखार ला दिया है और कलाकारों ने मां के कई रूपों में मूर्ति बनाया है। मां की अपनी सवारी बत्तख पक्षी के साथ हाथों में वाद्य यंत्र बीना को लिए नजर आ रहे हैं। हम लोग क्या आफत पड़ा, ये कभी वो बिकता है, कभी वो नहीं बिकता है। कोई ऐसा आदमी आता है कि देख देख कर चल जाता है। हम लोग बाल बच्चा लगे पूंजी लगाए, बिजनेस किए हैं, हम लोग क्या करेंगे? मूर्ति बच जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ना हम लोग अथी कर सकते ना कुछ कर सकते हैं। पूजा करने वाला चीज है, हम लोग क्या कर सकते हैं? बच जाएगा तो हम लोग के नुकसान हो जाएगा बहुत। हमने टोटल मूर्ति 60 मूर्ति बना रखे हैं, अभी तक बिका नहीं है। और प्लस में इतना मतलब ठंडा में इतना आदमी खटते रहता है, बच्चा से लेके सियाना तक। और मोदी सरकार है कि लॉकडाउन के कारण सारा गरीब आदमी के जान लिया हुआ है। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटाए और मूर्ति वगैरह सब बिके। गरीब आदमी को कमाते खाता सब जान मारा हुआ है मोदी सरकार। वहीं सड़क गलियों में प्रतिमा बैठाने वाले लोग तो मूर्तिकार के यहाँ सरस्वती प्रतिमा का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थानों में मूर्ति के ऑर्डर होती थी जो इस बार बंद है, जिसके लिए मूर्तिकार पूंजी लगाकर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। मूर्ति कलाकारों की माने तो 2 महीने से कलाकार मूर्ति बनाने के काम में जुटे हैं, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर 3 सीजन का मूर्ति बनाने का काम प्रभावित हो गया है और इस बार भी सरस्वती पूजा में लगभग पूरी तरह से बाजार ठप है। ये इस बार तो वह स्थिति है ना कि ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ है। हम लोग पूंजी लगा के फंसे हुए हैं लॉकडाउन लगे के चलते। यही पहले से लॉकडाउन लगता तो हम लोग पूंजी नहीं लगाते। लॉकडाउन में क्या मूर्ति लोग नहीं खरीदेंगे? मूर्ति लोग सब स्कूल तो बंद है, स्कूल बंद है तो मूर्ति कहाँ से खरीदेगा? बड़ा बड़ा मॉल सब बंद है, बहुत से चीज बंद हो गया है, तो कहाँ से लोग मूर्ति खरीदेगा? कोचिंग वगैरह भी बंद है। कोचिंग वगैरह बंद है, बड़ा बड़ा कोचिंग वगैरह खुला है तो इसी में जा रहा है, एक आध गो जा रहा है। यही सब तो पूजा है जाती स्कूल के लिए, स्कूले में जा मूर्ति सेल होगा। ये जो बना रहे हैं ये क्या ऑर्डर है? ऑर्डर नहीं है, हम लोग ऐसा ही रेडीमेड बना लेते हैं। कुछ ऑर्डर के रहता है, कुछ रेडीमेड के रहता है। अभी कितना ऑर्डर आया होगा? अभी कहाँ ऑर्डर आया है? अभी तो उतना मूर्ति में आधा मूर्ति का ऑर्डर नहीं आया है। तो ये जब अगर बिक्री नहीं होता है तो क्या करेंगे? बिक्री नहीं होता है तो क्या करेगा? आदमी फेंक देगा थोड़ी है, रखबे ना करेगा।
क्या करेगा? वही मेहनत पूंजी सब बर्बादी हो गया और क्या होगा? सब रखा जाएगा। तो क्या ये अगले साल काम देगा? अगला साल काम देगा, वो फिर इसमें मेहनत करने पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा और क्या? पेंट वगैरह सब टूटल फूटल बनाने पड़ेगा। लॉकडाउन तो लगा तो आप लोग बना के हो रहे थे। तो लॉकडाउन तो ये नहीं लगा ना, लॉकडाउन पहले नहीं ना लगा, छठ पूजा के बाद तो लॉकडाउन नहीं लगा, ये लॉकडाउन लगा है 10-15 दिन पहले। इसकी तैयारी कब से करते हैं? इससे तैयारी हमसे छठ पूजा के 2-4 दिन बाद से हम लोग इसमें लग जाते हैं। एक दिन में 10 दिन में नहीं ना तैयार होगा, इन लोग के हम 2-3 महीना से पहले तैयार कर लेते हैं, तब पूजा घड़ी तैयारी हो जाते हैं। कितने लोग इसमें लगे हुए रहते हैं आप लोग? हम लोग तो इसमें सब बाले बच्चे लगे हुए रहते हैं और ऊपर से आदमी भी स्टाफ रखते हैं, तब इतना तैयारी करते हैं। कोरोना महामारी के कारण मूर्ति की मांग भी बहुत कम है। ऊपर से महंगाई को लेकर लोग छोटे मूर्ति खरीद रहे हैं, बड़े मूर्ति की डिमांड नहीं है। मूर्तिकारों ने कहा कि अगर सरकार 2 महीने पहले लॉकडाउन लगा देती तो हम लोग मूर्ति बनाने का काम शुरू ही नहीं करते, लेकिन मूर्ति बन जाने के बाद लॉकडाउन का आदेश आया और अगर इस बार मूर्ति नहीं बिकी तो मिट्टी का बना मूर्ति मिट्टी में चला जाएगा और हम लोगों की मेहनत के साथ साथ पूंजी भी खत्म हो जाएगी। कम से कम 15-20 बरस हो गया, आखिर 60-65 वर्ष हो रहा है, मेरा उम्र हो रहा है। यही कारोबार मैंने शुरू से कर रहे हैं और कोई मेरा रास्ता नहीं है। इसका बाद काम ख़त्म हो जाता है तो सीमेंट का काम अपना करते, थोड़ा बड़ी करते हैं, कारोबार करते हैं। अभी क्या चीज़ का मौसम है? आखिरी सरस्वती पूजा का मौसम है, सरस्वती जी बना रहे हैं हम अपना। तो कितना मूर्ति बना के रखे हुए हैं? आखिरी बहुत 30-35 को मूर्ति बना हुआ है, आखिरी बिक्री बचा नहीं हो रहा है, तो समझिए बहुत मंदा बाजार जा रहा है। कोरोना के चलते इसके चलते कारोबार ठप पड़ा हुआ है, काम करने में मन नहीं लगता है। ऑर्डर है कि नहीं? ऑर्डर का यही जो बनाए हुए हैं ऑर्डर का जी है, देखा पसंद किया। ऑर्डर का मूर्ति तो नहीं बनता है, ऑर्डर देने के बाद बनता है। सरस्वती जी का मान कौन कौन ऑर्डर करने आते थे? और इतना तो बता नहीं सकते सर। और इस तरह के स्कूल वाले ज़्यादा आते हैं? और स्कूल की भी आता है, गांव मोहल्ला का है, जो गांव मोहल्ला में बैठाते हैं वो सब आता है लड़कन। तो स्कूल वाले नहीं आ रहे? आखिर कोई नहीं आया है, अपने स्कूल का कोचिंग का लड़कन नहीं आया है। आता तो बहुत भीड़ होता, माल खपता है। स्कूल बंद होने से तो बहुत हानि है, बहुत हानि है। स्कूल बंद होने के कारण हर जगह आदमी लड़का लोग जा रहा है, नहीं आ रहा है। यही के चलते मूर्ति कहाँ से बिक सकता है, देखिए ठप पड़ा हुआ है। वो कौन खरीदेंगे मूर्ति? अब देखिए रहेगा तो माटी में जाएगा, करेगा उसका माटी की चीज़ माटी में जाएगा। अब नहीं लेगा तो कब होगा, माटी में जाएगा, मेहनत तो बेकार जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्या अगले साल काम देगा? आगे साल तो काम नहीं देगा, छोटा छोटा इसका तो जीवन उतने भर है, ये समय दिया हो रहा था उतने भर समय रहता है, चला जाता है। हम लोगों को 3 सीजन की मूर्तियां बनाकर पूरे साल की रोटी का उपाय करते हैं, लेकिन इस बार भी जिस तरह से लॉस हो रहा है उससे लगता है कि भोजन तक में भी आफत आ जाएगी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज खुला होता तो हमारी मूर्ति बिकती। हमारा रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, खाने पीने का जो स्थिति है, इसी मूर्ति बना करके पूरे परिवार को हम भरण पोषण करते हैं। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मूर्ति बनाने का काम करते हैं और वो पूरे परिवार लग करके मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनको उम्मीद रहता है कि इसी मूर्ति की कमाई से हम साल भर तक खाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार सर। अमित जी, ये बताइए अभी आप कितना मूर्ति बना रखे हैं, क्या बिक्री हुआ है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल उतना बिक्री नहीं हुआ है। लॉकडाउन के नाइट कर्फ्यू की वजह से इतना हम लोग के परेशानी झेलना पड़ रहा है, और प्लस कस्टमर फिर नहीं चल रहा है मूर्ति का, इसलिए सब। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, अगर इस बार मूर्ति बनाए हैं जो नहीं बिकेगा तो फिर उसका क्या होगा? सर नहीं बिकेगा तो हम लोग का मेहनत ही रह जाएगा, प्लस हम लोग कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूंजी पगा हम लोग का भी रह जाएगा, लगा हुआ रहता है। 3 महीना से मेहनत करते रहते हैं सर ठंड में, इसी के कारण तनी हम लोग के सोचना पड़ रहा है कुछ। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से सर हम क्या उम्मीद रखेंगे, तो हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दें और
क्या हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। देखिए, इन कलाकारों का कहना है कि हम लोग पर भी ध्यान रखा जाए। सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार से उम्मीद यही। आप ये बताइए, आप भी मूर्ति बनाने में लगे हुए रहते हैं? मूर्ति बनाने में तो लगे रहते हैं, तब मेहनत तो कर कर के पूंजी फंसा के तो बैठल है। अब आवे गाँकी, अब आवे ना स्कूल खुलल है ना कुछ खुलल है बच्चा सबके, तो क्या कर सकते हैं ये सरकार। मूर्ति अगर नहीं बिकेगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा, सरकार के मोदी जी के हाल में जाकर रख दें। देखिए, इनका कहना है कि अब नहीं बिकेगा तो क्या होगा, ये इन्हें भी नहीं पता। और इनका कहना है कि अब हम लोग को रोने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। और इनका जो परिवार का भरण पोषण जो भी होता है, क्या आप इसी कमाई से आपका पूरा परिवार चलता है? हाँ सर, इसी कमाई से हम लोग का इसी से चलता है। तो ये अपने उम्मीद को जो लगा कर बैठे थे और अपनी कला को प्रदर्शन किए थे और उनको फीका नज़र आ रहा है, इस वजह से वो लोग काफ़ी निराश हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रबजी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।